कृष्ण का नाम सुनते ही चेहरे पर खुशी झलकता है। वाह, सब लोग रेडी हो गए? चलिए, सबसे पहले मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आगे हम लोग अपना कार्य करते हैं। प्रीपोजिशन, बहुत सारा प्रीपोजिशन हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आएगा। आए समझ में? और सभी लोग 9th वाले और 10th वाले दोनों लोग देखेंगे। 9th वालों के लिए अगले साल काम आएगा और 10th वालों के लिए इस साल काम आएगा। ठीक है, तो सब लोग जिनको मतलब हम क्वेश्चन लिखेंगे, जिनको आंसर यदि पता हो वो बताएंगे। ठीक है, सबको मौका मिलेगा, नहीं पता होगा फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है आई एम एग्रीड जैस यू, और ऑप्शन में दे रखा है इन, एट और विथ। कितने लोग सहमत हैं इससे क्वेश्चन से? एग्री विथ हम लोग क्लास में किए थे ना, आपको याद होना चाहिए। एग्री के साथ क्या यूज होता है? विथ। लेकिन एग्री के साथ विथ हम कब यूज करते हैं? पर्सन के साथ। किसके साथ? लेकिन यही एग्री यदि आ जाए थिंग के साथ, किसके साथ जी? एग्री एग्री टू यूज करते हैं किसके साथ? थिंग के साथ। यदि वस्तु आ जाए, चाहे कोई मतलब अदर चीज आ जाए पर्सन के अलावा, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए टू का यूज करेंगे। तो आई एम एग्री विथ यू। एग्री एग्री विथ क्या होता है? एग्री विथ। एग्री मैंने होता है सहमत होना। क्या? सहमत होना। इसका मतलब मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। आपको याद होगा कि विथ का जो प्रीपोजिशन हम लोग कर रहे थे, ये कौन सा मीनिंग दे रहा था? से का या के साथ का मीनिंग दे रहा था। आए समझ में? कोई दिक्कत है आज तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, याद कीजिए, ही फेल डैश द वेल, डैश द वेल, डैश द वेल। तो मैंने आपको बताया था ही फेल, फेल का मतलब होता है गिर जाना। कहाँ गिर जाना? कुएं में, कुएं में यूज हो रहा है, लेकिन मोशन में है, गति में है, इसलिए यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा? इनटू होगा। कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा? ये भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। जैसे मैंने बहुत लोगों ने कहा था कि सर डाउन होगा। क्या होगा? डाउन का मतलब होता है किसी जगह से नीचे गिर जाना। ठीक है, लेकिन किसी में गिर जाना तब क्या होना चाहिए? इनटू होना चाहिए। कोई दिक्कत? थर्ड नंबर क्वेश्चन, है ही इज डैश होम, है ना, और डैश इंग्लिश, है ना। ही इज डैश होम डैश इंग्लिश। यहाँ पे दो चीजें आपको दे रखी है ना। सुटेबल बताइए, दोनों में कौन कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे? आपके लिए प्रीपोजिशन में दे रखा हूँ, प्रीपोजिशन में दे सकता हूँ आपको एट, अप, बाय और इन। बोलिए, पहले वाला में एट भराएगा, दूसरा वाला में इन। कितने लोग कह रहे हैं इन होना चाहिए? बाय इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है, बाय इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है, अप इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दो सुटेबल कौन बन रहा है? एट और इन। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश, यहाँ कहने का मतलब इंग्लिश देश का नाम है। क्या? देश का नाम, है ना। वह क्या है? इंग्लिश देश में अपने घर पर है समझ में? यानी ब्रिटेन में। इंग्लिश देश किसको कहता है? ब्रिटेन को। अंग्रेजों का देश ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ही इज लीनिंग डैश अ वॉल, डैश अ वॉल। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन दे रखा है टू, टूवर्ड्स और अगेंस्ट, AGAINST। तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन, है ना, में कौन सुटेबल है? बोलिए, तीन ऑप्शन में सुटेबल है? अगेंस्ट, अगेंस्ट। कितने लोग अगेंस्ट कर रहा है? रेज योर हैंड। अगेंस्ट कितने लोग कर रहे हैं? बोलो। लीन का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। यहाँ पे एक वर्ड है लीन, लीन माने होता है झुकना, लीन माने
झुकना, ठीक है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, और देखो यहाँ लीन जो है टुवर्ड्स ना होकर के यहाँ लीन अगेंस्ट होता है। क्या होता है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब बताइए, क्वेश्चन आया था ना ये। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध होता है। क्या? ये बताइए कि देखिए जब हम दीवार पर झुक जाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे मान लीजिए खड़े हैं, ऐसे दीवार पर झुक गए, अब बताइए हमको रोके कौन रखा है? रोके रखा है ना। वो उधर से बल लगा रहा है, हम इधर से बल लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दो चीजें जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसको कहते हैं के विरुद्ध। क्या? दो गो भाई में पटरी नहीं खा तो एक भाई दूसरा भाई का विरुद्ध। समझ आ गया? तो क्या लगेगा यहाँ पर? अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ही विल, ही विल सून स्टार्ट, ही विल सून स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है टू, फॉर, टुवर्ड्स, और एक और ऑप्शन है एट। चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है, बोलिए। ही विल सून स्टार्ट डैश होम। सेंस कीजिए, मीनिंग सेंस कीजिए अब फिर बताइए। स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। सून मतलब क्या होता है जी? जल्दी। सून मतलब जल्दी। बोलिए, अब तो बता सकते हैं। सेंस कीजिए, स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना। तेईस सेंस बताइए, खड़ा हो जाइए। इन छोटे स्थान के लिए क्या लगाते हैं? मे के लिए एट लगाते हैं। बहुत सुंदर। चलो आगे। ही सेंड मी अ बॉक्स डैश बुक्स, है ना, और ऑप्शन है इसमें विथ, ऑफ, फॉर और टू। बोलिए कौन सुटेबल है? सुटेबल बताइए। हाँ, ऑफ, और लोग विथ। कितने लोग विथ के हैं? चलिए देखिए, ही सेंड मी ए बॉक्स। सेंड का मतलब होता है भेजना, तो यहाँ पे सेंड्स होना चाहिए। ठीक है, ही सेंड्स मी अ बॉक्स, एक बॉक्स भेजता है। किसका? किताबों का। तो किसका? का ना सेंस आ रहा है। का के सेंस के लिए क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फ्रॉग फेल डैश द वेल, डैश द वेल। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया ना। चलो सलोनी कुमारी बताओ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पर? बोलो। गोल्डी, इनटू। अभी ना इसके पहले क्वेश्चन आया था जी। अगला क्वेश्चन, रामा वेंट, रामा डैश मार्केट, डैश मार्केट प्रीपोजिशन है ऑफ, टू, अवे। बोलो जी, सुटेबल कौन है? टू, गो टू, गो टू। गो का सेकंड फॉर्म व्हेन, तभी क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तब भी टू ही लगेगा। गो के साथ कहीं भी जाते हैं तो उसको हम उससे पहले टू लगाते हैं। ये भी क्लास में हुआ था। चलिए अगला है नैन्सी, NANCY। नैन्सी इज अफ्रेड, अफ्रेड डैश डेज। ऑप्शन है यहाँ पर ऑफ, फ्रॉम और विथ। सुटेबल बताना है। फ्रॉम, कितने लोग फ्रॉम के पक्ष में हैं? चलिए बताइए सुटेबल क्या होगा? विथ, फ्रॉम, ऑफ, तीनों में। बोलिए, टिक लगाइए। अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना। अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना। अब बताइए।
आप लोग याद रखिए, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड, कॉपी कलम खोल के रखे रहिए, मीनिंग आ रहा है तो इसको नोट कीजिए। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर जाना, है ना। अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो सही प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर जाना, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर जाना, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर जाना। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल इज डैश द ऑफिस, डैश द ऑफिस, ऑप्शन में है इन, इनटू और ऑन, इन, इनटू और ऑन, ठीक है, इन, इनटू और ऑन, इन, इनटू और ऑन, बोलिए। द प्रिंसिपल इज डैश द ऑफिस, इन द ऑफिस, क्या सुटेबल होना चाहिए, इन द ऑफिस, ठीक है। चलिए अगला, अगला है राधा राइट्स, राधा राइट्स डैश अ पेन, ये तो याद होना चाहिए। ऑप्शन में है इन, ऑप्शन में है बाय, विथ और फ्रॉम, सुटेबल बोलिए, सुटेबल विथ, सुटेबल विथ, ठीक है। राइट विथ, हमेशा राइट क्या होता है, राइट के साथ विथ लगता है, लेकिन यही पेंसिल आ जाए तब क्या होगा, इन, राइट इन अ पेंसिल, ठीक है। अगला, अ नोवेल, NOVEL, अ नोवेल इज रिटन, रिटन डैश हिम, विथ, बाय और ऑफ, बाय और ऑफ, तो कौन सा आंसर होगा, बाय। क्यों, एक नोवेल लिखा जाता है, एक नोवेल लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो बाय से अटैच होता है, किससे, बाय से। और नोवेल इज रिटन, नोवेल लिखा जाता है, नोवेल का मतलब उपन्यास, नोवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यास। एक उपन्यास लिखा जाता है किसके द्वारा, उनके द्वारा, के द्वारा का सेंस कौन देता है, बाय, इसलिए सुटेबल कौन सा होगा, वैसे पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को बाय से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला है एनेक्सियस मतलब क्या होता है जी, किसी को पता है, एनेक्सियस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एनेक्सियस, IMANXIOUS, डैश द रिजल्ट, चलिए एनेक्सियस का मतलब बताइए, एनेक्सियस है, एनेक्सियस मतलब उत्सुक, आज पापा मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, तो मैं क्या हूँ, उत्सुक हूँ, खुश हूँ, ठीक है। उसी तरह से एक और होता है, एनेक्सियस कहने का मतलब बहुत एक, एक तरीके से चिंतित भी कह सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट आने वाला है, वाह मजा आ जाएगा, है ना, हम तो टॉप करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एनेक्सियस कहने का मतलब उत्सुक होना, खुशी व्यक्त करना, चाहे चिंता व्यक्त करना, तो एनेक्सियस के साथ क्या लगेगा, है ना, फॉर है, फ्रॉम है और ऑन है, बताइए, बोलो, सुटेबल, और फ्रॉम और ऑन, सुटेबल कौन सेट कर रहा है, ऑन, मैं उत्सुक हूँ किसके लिए, रिजल्ट के लिए, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा सेंटेंस सेंड कर, मैं उत्सुक हूँ किसके लिए, रिजल्ट के लिए, मैं उत्सुक हूँ पापा मेरे लिए क्या लाएंगे, चॉकलेट, मैं किसके लिए उत्सुक हूँ, चॉकलेट के लिए, है ना। तो ये कौन सा सुटेबल होगा, और। अब फ्रॉम का तो मतलब ही नहीं बनता है, फ्रॉम का कोई यह मतलब बनता है, फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं, सेपरेशन में, यहाँ सेपरेशन का कोई बात ही नहीं आ रहा, और आ रहा है चॉकलेट हमारे पास, जा कहाँ रहा है, तो एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, बोलो, नोट कर लो मीनिंग इसको, एनेक्सियस, एनेक्सियस कहने का मतलब उत्सुक होता है, उत्सुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिटा दें, जितना क्वेश्चन है सब गाइड में आएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक लाइएगा ना तो सब आपको दोबारा करवाएंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं, ही डील्स, ही डील्स डैश राइस,
डैश राइस। आंसर दे रखा है इन, विथ और फ्रॉम। तीन ऑप्शन है आपके पास, बोलो आंसर। कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए। हाँ, कितने लोग इन के चक्कर में है, बोलो। हाँ, देखो डील के साथ ना, डील का मतलब जानते हो क्या होता है? डील करा हमरा संग। डील, डील का मतलब क्या होता है? तो डील कई तरह का होता है। डील कई तरह का होता है। एक डील होता है बंटवारा वाला, है ना, दो लोगों के बीच में बांट दो। एक होता है डील जिसमें हम व्यापार में डील करते हैं, हैं? इतना पैसा दीजिए तो ये सामान आपको देंगे, इसको क्या कहते हैं? डील कर। है समझ में? तो दो गो चीज होता है, एक डील इन होता है और एक डील विथ होता है ना? विथ नहीं, डील आउट। क्या होता है? हाँ, डील इन और डील आउट। इस डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, क्या? हाँ, इस डील आउट का मतलब होता है बंटवारा करना। अब बताइए यहाँ कौन सा सेटिंग है? तो डील इन व्यापार करना और डील आउट बंटवारा करना। तो डील के साथ कौन सुटेबल होगा? वो चावल का बंटवारा कर रहा है कि व्यापार कर रहा है? व्यापार कर रहा था। डील्स इन राइस। नोट कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ो, बोलते क्यों नहीं हो? हैं? अगला क्वेश्चन है, इट इज डैश 10 o'clock। 10 o'clock ऑप्शन है एबव, ऑप्शन है एबव, एज, अबाउट, सुटेबल बताइए। अबाउट क्लास में हुआ है ना? अबाउट का सेंस क्या कहता है, बोलो। हाँ, लगभग क्या कहता है? हाँ, इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजा है, लगभग 10 बजा है, लगभग 10 बजा है। ठीक है, इट इज अबाउट 10 o'clock। है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द सन वाज डैश द क्लाउड्स। डैश द क्लाउड्स बताइएगा। बिफोर, बाय, सुटेबल बताइए। बिहाइंड, एबव भैया नहीं है इसमें। तीन चीज है। द सन इज, द सन वाज डैश द क्लाउड्स, बिफोर, बाय और बिहाइंड। सुटेबल बोलिए। सूर्य बादलों के पीछे है, सूर्य बादलों के पीछे है, बादलों के पीछे है। तो पीछे, पीछे का सेंस के लिए क्या यूज करते हैं? बिहाइंड। तो सुटेबल क्या होगा? क्लाउड मतलब क्या होता है? क्लाउड मतलब, क्लाउड मतलब बादल। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, मिलाइएगा सब लोग, सब लोग सेंस कीजिए। आई बॉट, सेंस कीजिए। आई बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बोलो। बाय मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म आ गया तो खरीदा, है ना? क्या खरीदा? देखिए, ही बॉट दिस पेन, ही बॉट दिस पेन डैश 5 रुपीज। 5 रुपीज। ऑप्शन में दे रखा है फ्रॉम, फॉर और इन। सुटेबल बोलिए। सुटेबल सेंस क्या होना चाहिए? 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। कौन सा आंसर होगा? इन होगा। कौन सा आंसर होगा? इन। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ही फेल्ट, ही फेल्ट, फेल्ट मतलब बताइए। फील का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फेल्ट। फील मतलब महसूस करना, महसूस करना। अभी गधा से कुछ पूछेंगे तो ना बताएगा, तो अभी दुनिया भर का फीलिंग लेके आ जाएगा, है ना? हे सर हई हो गया, ये सर हऊ हो गया, फील कराएगा हमको सर, समझिए सर, है ना? लेकिन मीनिंग पूछेंगे ना तो कौन ना बताएगा। फील मतलब महसूस करना। तो ही फेल्ट, उसने महसूस किया क्या? पीटी। पीटी मतलब दया, क्या? दया। ही फेल्स पीटी, दया, दया, दया। डैश द डोर, डैश द पुअर, सॉरी, डैश द पुअर। विथ, टू और फॉर। सुटेबल बताइए। हाँ, बोलो किसके लिए दया दिखाया? गरीबों के लिए। तो सुटेबल क्या होना चाहिए? फॉर द पुअर। ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर।
अच्छा कभी कभी ऑन भी होता है, यदि ऑन आ जाए ना तो किसको मारेंगे? यदि मान लीजिए इसमें ऑन दे दिया है ना, तो सुटेबल कौन हो जाएगा? ऑन द पोल, पीटी ऑन, पीटी ऑन होता है ना। लेकिन फॉर दिया है तो कौन सुटेबल होगा? और होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इट इज और डिसग्रेस, इट इज अ डिसग्रेस डैश योर स्कूल, डैश योर स्कूल। ऑप्शन दे रखा है ऑन, ऑफ और टू, भला करने से संबंधित है ना। इट इज ए डिसग्रेस, डिसग्रेस भला करने का डैश टू आपको योर, कुछ यानी अपमान करने से डैश टू संबंधित। योर स्कूल। देखो ग्रेस मतलब होता है ना GRAC, ग्रेस मतलब यहाँ पे डिसग्रेस हो गया। सुटेबल प्रीपोजिशन किसके लिए होगा? इट इज डिसग्रेस, इट इज डिसग्रेस टू योर स्कूल, किसके लिए? टू योर स्कूल। है समझ में? क्या कहेंगे इसको? टू योर स्कूल। चलिए आगे बोलिए। इट इज 10 डैश माई वॉच, इट इज 10 डैश माई वॉच। बोलिए। विथ दे रखा है, बाय दे रखा है और एज दे रखा है। ये क्लास में हुआ है ना। इट इज 10 बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी कितना समय बता रही है? 10 बज रहा है। कितना बता रही है जी? 10 बज रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अगला। प्रेफर मतलब क्या होता है जी? पसंद करना। आई प्रेफर, क्या पसंद करते हो जी? आई प्रेफर मिल्क, मैं दूध पसंद। एक क्लास में आता है क्वेश्चन इस तरह से। आई प्रेफर मिल्क डैश टी, डैश टी। ऑप्शन में है विथ, टू और बाय। सुटेबल कौन है? प्रेफर टू, प्रेफर टू होता है। प्रेफर टू कहने का मतलब पसंद करना। प्रेफर टू मैंने क्या होता है? पसंद करना। तो प्रेफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू प्रीपोजिशन आएगा। बोलो जी। प्राउड मैंने क्या होता है जी? प्राउड का मतलब क्या होता है बताइए? प्राउड का, चलो प्राउड सुनिए, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। क्या लगता है? गौरवान्वित होना, किसी के मतलब किसी बात को लेकर गर्व करना, तो प्राउड ऑफ यूज करते हैं। क्या? प्राउड ऑफ। अगला क्वेश्चन। यू हैव नो टेस्ट, यू हैव नो टेस्ट डैश म्यूजिक, डैश म्यूजिक। ऑप्शन दे रखा है इन, फॉर और ऑन। बोलिए। देखिए यहाँ डील विथ का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बात होना, किसी के बारे में कुछ बात होना या कुछ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेन आर, अगला है मेन आर डिफरेंट, मेन आर डिफरेंट डैश एनिमल्स, डैन डैश एनिमल्स। बोलिए यहाँ तो बता सकते हैं ना। विथ, फ्रॉम, ऑन। सुटेबल बोलिए। फ्रॉम। मेन आर डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग। डिफरेंट का मतलब अलग, यानी इंसान जानवरों से क्या है? अलग है। तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? फ्रॉम होना चाहिए। चलो अगला। अगला है ही केम हियर डैश 3 o'clock। ऑप्शन में है ऑन, एट और टू, एट और फॉर। बोलिए कौन सुटेबल है? आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में टाइम के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। हियर एट 3 o'clock। ठीक है। अगला आइएगा। इट हैज बीन रेनिंग डैश मंडे, डैश मंडे। ऑप्शन है फॉर, ऑन और सिंस। कौन सुटेबल है? लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था दिन के नाम के पहले क्या लगता है? सिंस, यानी निश्चित समय के पहले सिंस लगता है। तो क्या होना चाहिए? बोलो फॉर क्यों नहीं हुआ? निश्चित समय नहीं है। निश्चित समय, निश्चित अनिश्चित समय क्या होता है? आपको मैंने ट्रिक बताया था।
याद है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सुटेबल कौन है? सिंस। चलिए अगला, ही गोज टू स्कूल, बोलिए। ही गोज टू स्कूल डैश बस, ही गोज टू स्कूल डैश बस, ऑन, बाय, फ्रॉम, बाय बस। किसी भी साधन का जब यूज करते हैं कहीं जाने के लिए तो उसके लिए क्या यूज करोगे? लेकिन साइकिल पर चढ़ के जाओगे तब क्या यूज करोगे? राइडिंग ऑन, राइड ऑन, राइड ऑन मैंने होता है सवारी करना, राइड ऑन मैंने सवारी करना, ठीक है। चलिए अगला, अगला है ही डांस्ड, ही डांस्ड डैश जॉय, बोलिए। विथ, फॉर और इन, ही डांस्ड, बोलो। इन, अच्छा सेंस करो, सेंस करो, है ना। कोई व्यक्ति नाचता कब है? खुशी से, वह खुशी से झूम उठा, वह खुशी से नाच उठा। तो विथ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, रुको 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 रुको, खुशी से है ना, और नहीं होगा और इन नहीं होगा, कौन होगा? वह खुशी से झूम उठा, डांस्ड विथ जॉय। जॉय मतलब क्या होता है? खुशी। जॉय मतलब खुशी, खुशी के साथ नाचना, डांस विथ जॉय। दे सेट द हाउस, दे सेट द हाउस डैश फायर ऑन, विथ और टू, सेट आउट, सॉरी, दे सेट द हाउस, सेट मैंने यहाँ पे क्या होता है? बुझाना। सेट मैंने उन लोगों ने घर को बुझाया, किससे? आग से। तो बोलो सुटेबल क्या होना चाहिए? विथ, विथ फायर, क्या? विथ फायर, क्या? क्या? दे सेट द हाउस विथ फायर, यहाँ पर क्या मतलब है? दे सेट द हाउस डैश फायर। एक मिनट रुको, प्रीपोजिशन ठीक लिखा है ना जी? ऑन है, विथ है और टू है, कितना नंबर है? तो चलिए आप एक फिर से समझते हैं इसको। दे सेट द हाउस डैश फायर, सेट द हाउस डैश फायर, आग से बुझाना। तो यहाँ एक मीनिंग निकल के आएगा सेट ऑन। सेट, सेट ऑन का मतलब क्या होता है? बुझाना। सेट ऑन का मतलब बुझाना। दे सेट ऑन द हाउस, दे सेट द हाउस ऑन फायर, ठीक है। ऑन फायर, सुटेबल कौन होगा? ऑन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टेक केयर। टेक केयर मैंने है, टेक केयर, टेक केयर मैंने क्या है? टेक केयर मैंने, बोलो। डैश योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ डैश योर हेल्थ, बोलो। टेक केयर मतलब होता है ध्यान देना, टेक केयर मतलब ध्यान देना। डैश योर हेल्थ, डैश योर हेल्थ, और योर हेल्थ। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑन दे रखा है, ऑफ दे रखा है और अबाउट दे रखा है, बोलिए। आप बताइए ना, समझिए। अब यहाँ पर आपको समझना है, हमेशा केयर ऑफ होता है, क्या? केयर ऑफ, केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान देना। केयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। हमेशा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है समझ में? टेक केयर ऑफ यू, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, है ना। ठीक है, मैसेज में बतियाते हो तो टेक केयर लिखते हो ना जी? कितने लोग लिखते हैं? है? नहीं लिखते हो? चलो तो सीख लो, अब लिखोगे। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। केयर ऑफ मतलब क्या होता है? ध्यान देना। चलिए अगला, द टीचर इज, द टीचर इज एंग्री। एंग्री मतलब है, एंग्री है, एंग्री, गुस्सा, एंग्री यानी गुस्सा। बताइए कौन सुटेबल होना चाहिए? है ना, द टीचर इज एंग्री डैश यू, विथ यू, है ना। गुस्सा होके कहाँ जाओगे? फिर हमारे ही पास आओगे, है ना। और अक्सर लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं, तो वो एक दूसरे कौन होते हैं? अपने ही होते हैं ना। अपने होते नहीं तो नाराजगी आती ही नहीं, है कि नहीं?
अपने हैं तभी नाराज है, खुशी है। अपना जब है ही नहीं है तो ना खुशी है ना नाराज है, तो अपने घर हम है ना। चलिए ठीक है। द टीचर इज एंग्री विथ, एंग्री विथ मतलब नाराज होना, है ना, नाराज, है ना, एंग्री विथ, है ना। चलिए अगला। चलिए ये तो आप लोग बहुत जानते हैं इसको, ये बताइए। ही डाइड डैश कॉलेरा। ऑप्शन है, ऑफ, विथ और बाय। कितने लोग क्लास में नहीं थे कल? इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया था ना? बोलो, बोलो जी। ही डैड डैश कॉलेरा। सोच लो, नोट्स में क्या मिला था जी? नोट्स पढ़ गया ही हो? 10th में मिला नहीं है? हाँ, क्वेश्चन पे हाँ भागोगी, भगवती करोगी? बोलो जी। डैड वही नहीं। लास्ट क्लास हम कराए थे, ही डाइड, याद करो, वह खाते खाते मर गया। डाइड ऑफ ईटिंग, भैंसा तो हुआ ना। ही डाइड ऑफ खाने से मर गया, तो यहाँ बीमारी से मर रहा है। ही डाइड ऑफ कलरा। उलटो, एग्जाम में आएगा ना तो किताब खोजना। यही हाल है तुम लोग का। गुरुजी क्लास में मेहनत कराएंगे तो गुरुजी गए भाड़ में। जाइए गुरुजी, हम अपना करने आप अपना किताब उलट के देख रही है। इतना दुष्ट है सब। आज प्रीपोजिशन का क्लास है, कल जाते वक्त बोले थे कि रिवाइज करके आना। बोले थे कि नहीं शाम को? दुष्ट हो बोलो। He died of cholera, died of cholera। चलिए अगला क्वेश्चन। बीवेयर, बीवेयर मतलब क्या होता है? बोलो। बीवेयर मतलब सावधान। अक्सर जो है ना, बड़े घर के लोगों के दरवाजे पे जाइएगा ना तो वो लोग कुत्ते पालते हैं क्या, और लिखते हैं क्या, लिखते हैं जी, कुत्तों से, बोलो क्या भैंसा सभी हो, तुम लोग को नहीं पता है। कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, अच्छे कुत्तों से सावधान, पागल कुत्तों से भी सावधान। तो बीवेयर डैश मैड डॉग्स टू ऑन ऑफ, बोलो ऑफ, बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, बीवेयर का मतलब ऑफ, बीवेयर के साथ क्या लगेगा? ऑफ, कुत्तों से सावधान। जितना हो जाए हम लोगों से। आइए आगे चलते हैं। हाँ जी। द थीफ, थीफ मतलब चोर। ब्रोक, CHIEF, ब्रोक डैश माई हाउस, डैश माई हाउस, बोलिए। इन, इनटू, ऑन, बोलिए क्या सुटेबल होना चाहिए? इन, इन होना चाहिए। चलिए समझिए, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब, लेकिन ब्रेक के साथ क्या लगेगा? इनटू, ब्रेक इनटू मैंने तोड़ देना। शीशा के घर को हम पत्थर से जब मारेंगे तो शीशा क्या होगा, है ना, शीशा। अब पत्थर कहाँ जाएगा? ब्रेक इनटू मैंने क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक इनटू मैंने तोड़ो, बोलो क्या लगना चाहिए? इनटू। द थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस। अरे तोड़ के घर में क्या हो गया? घुस गया। कौन घुस गया? चोर। कौन घुस गया? चलो बी अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब बताइए। बी अटेंटिव डैश योर ड्यूटी। अटेंटिव, अटेंटिव कहने का मतलब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? ड्यूटी पर। तो अटेंटिव यहाँ से क्या मतलब है ना, ध्यान से संबंधित है। किससे? बी अटेंटिव डैश योर ड्यूटी, बताइए। ऑन योर ड्यूटी, याद रखिए ऑन। ऑप्शन में ऑन, टू और फ्रॉम, तो सुटेबल क्या होगा? ऑन योर ड्यूटी। आई एम ऑन माई ड्यूटी। योर फादर इज ऑन ड्यूटी, नॉट इन ड्यूटी। व्हाट? ऑन ड्यूटी। ड्यूटी मतलब काम पर। चलिए आगे देखते हैं। आई बिलीव, आई बिलीव डैश व्हाट ही सेज, व्हाट ही, वह कहता है मुझे विश्वास है ना। ऑन,
अपॉन इन, वह कहता है मुझे उसमें विश्वास, वह जो कहता है उसमें मुझे विश्वास है। तो बोलो क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिलीव इन, नोट कर लो, BELIEV, बिलीव इन माने विश्वास करना। क्या, विश्वास करना। बिलीव इन कहने का मतलब विश्वास करना, बिलीव इन कहने का मतलब विश्वास करना। चलो, ही वाज ब्रॉट डैश बाय हिज ग्रैंडफादर, बाय हिज ग्रैंडफादर। यहाँ ब्रॉट कहने का मतलब बताइए ना, ब्रॉट है, बॉट नहीं है बकलूल। देखो यहाँ पर ब्रॉट जो है ना, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। किसका जी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, पैसिव वॉइस में ब्रिंग। देखो ब्रिंग मैंने होता है लाना, ब्रिंग मैंने, लेकिन इसी के साथ अप लगा दोगे ना, ब्रिंग अप, तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। मेरे दादाजी ने, ही वाज ब्रॉट अप, यानी उसका पालन पोषण किसने किया, दादाजी ने। तो ब्रॉट, ब्रॉट क्या होगा, अप, यानी ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग मैंने लाना, अप लगा दोगे तो क्या हो गया, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, है ना। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में। पालन पोषण कहाँ हुआ, गोकुल में, है ना। किसने किया, यशोदा ने। किसने किया, यशोदा ने। ठीक है, इतना तो जानते हैं, हैं? कृष्ण का नाम सुनते ही चेहरे पर खुशी झलकता है। वाह, नम्बे ऐसा। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे है, मनीष अपीयर्ड। देखिए सुनिए, एक बात बता रहा है, सुनिए। देखिए जो चीज आपके लिए नया है उसको एकदम उत्सुकता पूर्वक जानने की कोशिश कीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जगाना है। जो देख क सीख लिए तो ख सीखिए तब ना मजा है। क सीखिए तो फिर कहे सर जी क दी ना, तो बड़ी लिखे में मजा होता है। जो तो मजा है वो तो मजा जिसमें लेना है वो तो ले ही नहीं रहा है ना। क में मजा है तो ख सीखो तब ना मजा देखो, है कि नहीं। तो आप लोग के लिए सारा चीज नया नया आ रहा है। इस अपीयर, AAPPEARED, अपीयर डैश द एग्जामिनेशन, बोलिए डैश द एग्जामिनेशन, बोलो है। मनीष अपीयर डैश द एग्जामिनेशन। ऑप्शन दे रखा है एट इन और ऑन, बोलिए इन, अपीयर इन, अपीयर इन, अपीयर इन माने क्या होना, उपस्थित होना एग्जाम में, है ना। अपीयर, अपीयर मतलब इस बार मुझे एग्जाम देना है, क्या, ठीक है, अपीयर इन। चलिए एक और क्वेश्चन है, ही वाज मेकिंग फन, ही वाज मेकिंग फन, तो मजाक कर रहा है। क्या कर रहे जी, मजाक कर रहा था, डैश हर, डैश हर। बताइए कितने लोग कह रहे हैं इट होगा, है ना। फन, फन का मतलब क्या होता है, मजाक करना। देखो मेकिंग फन मजाक बनाना, ही वाज मेकिंग फन, वह मजाक कर रहा था, मजाक बना रहा था। किसका, किसी का मजाक बनाना, किसी का, याद रखो, किसी का मजाक उड़ाना, ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना बोले तो ऑफ। ही वाज मेकिंग फन ऑफ हर, आई एम मेकिंग फन ऑफ पंकज कुमार, है ना। ही इज मेकिंग फन ऑफ मी। सर कितना घटिया पढ़ा रहा है कि नहीं। फन ऑफ, फन ऑफ, फन ऑफ मतलब क्या, फन ऑफ माने मजाक बनाना, क्या, मजाक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, अभी सब आ जाएगा, क्लास का टाइम हो गया। ही इज डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड समझते हो जी, बोलो डिसक्वालीफाइड। जैसे मान लो मतलब हम नौकरी के लिए अप्लाई किए थे लेकिन नौकरी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं हुए। क्या हो गया, डिसक्वालीफाइड हो गया। क्या हो गया जी, डिसक्वालीफाइड, डैश डैश द पोस्ट, डैश द पोस्ट। बोलिए ऑप्शन, बोलिए ऑप्शन है फॉर, फ्रॉम और टू। बोलिए क्या सुटेबल होना चाहिए, हाँ फॉर, क्या होगा, है ना। ही इज डिसक्वालीफाइड फॉर द पोस्ट, वह इस पद के लिए क्या हो गया, डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड कहने का मतलब अब जो है वो मतलब एग्जाम से क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना, उस पोस्ट से बाहर हो गया। समझ आ गया।
चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। दे लाफ्ड, कोई आज पूछेंगे, सबको मारेंगे। देखो, दे लाफ डैश मी, ऑप्शन दे रखा है एट और ऑन, सुटेबल बोल लो। जितने लोग बोले वो सब खड़े हो। देखो, देखिए एट लगेगा क्या, किसी के ऊपर हंसना, किसी पर हंसना, क्या होना चाहिए, एट। लाफ एट, हंसना, किसी पर हंसना, किसी पर हंसना। जो लोग नहीं पिटाए उनको शाम को पीटेंगे। हाँ। ये मत समझिए कि जो लोग नहीं पिटाए, देखो मारने में समय लगेगा, सबको मारेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, इसलिए आधा लोग को इस टाइम, आधा लोग को शाम को। काहे नहीं आएगा, समझाएंगे जी। लाफ एट, आज हम लोगों ने प्रीपोजिशन का क्वेश्चन किया। जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आए, रुको, जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा तो प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है, ठीक है।